हमने अच्छे से इनको पढ़ लिया। चलिए अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। वैसे 20 टॉपिक्स है, लेकिन जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक्स के क्वेश्चन, उनमें नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज। सीरीज टेस्ट, या इसको हम कह देते हैं श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला टेस्ट में नहीं आया, कोई बात नहीं है। बाकी वैसे ज़्यादातर आपके टेस्ट पेपर में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिल जाता है। अभी हमने क्या है, ये जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये ऐसे नहीं है सब में ही ब्लड रिलेशन वाले हैं। वो सारे टॉपिक कवर करने के लिए 4-4, 5-5, 3-3, 4-4 टॉपिक से क्वेश्चन रख देते हैं। बाकी एग्जाम में ज़्यादातर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, PYQs वगैरह वहाँ आपको मिलेंगे। चलिए तो आज का टॉपिक है अपना सीरीज टेस्ट। सुना है क्या टॉपिक? ये नहीं सुना है क्या? नहीं हो गया वो तो ख़त्म। अच्छा, एक ही टाइप बताया था क्या? पक्का? ग्रुप बेस्ड? केवल ग्रुप बेस्ड बताया था? एक ही टाइप बताया था? कितने घंटे क्लास हुई थी आपकी उस दिन? 1-1.5 घंटे। हाँ ठीक है, फिर तो एक ही टाइप होगा। चलिए ये फिर इसके बाद शुरू करेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं ब्लड रिलेशन में एक जो टाइप है ना आपका, यही टाइप ज़्यादातर घूमता है। वैसे तो ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, पर इसके अलावा एक और जो टाइप है उसमें आपको डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे समझना, टाइप तो एक ही होता है वो, लेकिन उसको और किस तरह से बोला जा सकता है वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ग्रुप बेस्ड के अलावा 2 पर्सन बेस्ड हो सकता है, या तो ग्रुप बेस्ड होगा या 2 पर्सन बेस्ड। डिफरेंस क्या है समझिए। ग्रुप बेस्ड में तो 4, 5, 6 व्यक्ति होते हैं, 5 या 6 पर्सन होते हैं। उनमें हर एक का रिलेशन बताया जाता है और कोई से भी 2 व्यक्तियों का रिलेशन पूछा जा सकता है। अब 2 पर्सन बेस्ड में मतलब कितने व्यक्ति हैं, कितने पर्सन है केवल? तो एक जना, 2 में से एक जना बोलता है दूसरे से रिलेशन क्या है। अब उसका बोलने का तरीका होता है इनडायरेक्टली। कैसे? जैसे नेहा ने एक फोटो की तरफ, सुने होंगे ऐसे क्वेश्चन भी, फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। तो नेहा का फोटो से क्या रिश्ता है? बोलो आंसर। अब सुनिए, जो ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन है ना, उनमें तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम से ही कंफर्म आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपने आधार पर, यानी खुद से रिलेट करते हुए रिलेशन बता सकते, खुद से रिलेट करते हुए। अब आंसर तो सबका आ रहा है, मतलब क्वेश्चन तो सब समझ गए, पर आंसर इसमें आप उल्टा बोल रहे हैं और ये जो पूछना चाह रहा है वो अलग है। आपने देखा, देखो समझो, पहले बोला किसने है, रिलेशन किसने बोला है? नेहा ने बोला है। नेहा ने बोला मेरे मामा की बेटी का भाई है, और आपने देखा मामा की बेटी, और मामा की बेटी का कौन? भाई। आप खुद से रिलेट करो, मेरे मामा की बेटी का भाई मतलब मेरे मामा का बेटा, तो आंसर तुरंत से उछल करके आता है ममेरा भाई, मामा का बेटा। पर रिलेशन किसका पूछा है? किसका पूछा है?
नेहा का, उल्टा क्वेश्चन पूछा नेहा का, मतलब नेहा कौन है, नेहा का रिलेशन पूछा है, मतलब नेहा कौन है। अब नेहा तो मेल है ना, भाई तो हो ही नहीं सकता। नेहा का रिलेशन किससे पूछा है, फोटो वाले व्यक्ति से। और मैंने आपको बताया था उस दिन कि जिस क्वेश्चन में से लगा हुआ है, बताया था क्या, जिस क्वेश्चन में से लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, वो व्यक्ति क्या कहेगा। तो इसमें कहने वाला कौन होगा, फोटो वाला व्यक्ति। अब फोटो वाला व्यक्ति नेहा को क्या बोलेगा, बोलो। नहीं, बहन तो केवल सिर्फ वही है जो मम्मी या पापा की बेटी है। ये मम्मी या पापा की जो बेटी है ना, वही बहन है, यानी रिश्ता उसी से बहन का है। बाकी कजिन का होगा, बाकी कजिन का होगा, है ना। तो इसमें आपके ऑप्शन में तो कजिन रहेगा। अब वो मेरा भाई के लिए भी हो सकता है, चाचा के बेटे के लिए भी, चाचा की बेटी के लिए भी कजिन, बुआ के बेटे बुआ की बेटी के लिए भी कजिन, इसमें मौसा का बेटा या बेटी है तो भी कजिन। तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं रियल रिलेशन पूछूं, रियल रिलेशन, तो वो किसकी तरफ से पूछूंगा, फोटो वाले व्यक्ति की तरफ से। अब फोटो वाला जो व्यक्ति है वो नेहा को रिलेशन यानी कौन सा उससे रिश्ता होगा। तो आप सुनिए, आपका जो आपके जो मामा का बेटा है, आप उसके क्या लगते हो, बुआ के बेटे या बुआ की बेटी। तो यहाँ पे फोटो वाला व्यक्ति नेहा को कहेगा बुआ का बेटी, बुआ की बेटी, बुआ की बेटी। अब बुआ की जो बेटी होती है ना, उसके लिए भी आपको तो एक ही शब्द रखना है, कजिन। वैसे बुआ की बेटी फुफेरी बहन भी हो जाती है ना। अब इस क्वेश्चन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, बात नहीं रहे, इधर आ जा, आगे बैठ। देखो, पानी की बोतल और जो काम करने हैं जितने भी आपको, वो पहले कर लो, पढ़ाते टाइम पे मत करो। मैं ये कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या। तो ये क्वेश्चन आए तो ये तो वैसे ही हो जाएंगे, अगर आपने ग्रुप बेस्ड क्लियर कर रखा है तो। ग्रुप बेस्ड में डायग्राम बनाना पड़ता है, इनमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ता। आपने मेरे से ये कहा था क्या एक ही टाइप होता है, एक टाइप तो नहीं होता, एक और है। पर इसको पढ़ने की या डायग्राम बनाने की अपन को ज़रूरत नहीं है, बिना डायग्राम के ही कर लेंगे जितने भी प्रश्न होंगे। मैं आपसे कहूँ, मतलब जो भी रिलेशन बोलूँगा उसमें टुकड़े करके इनडायरेक्टली बोलूँगा। डायरेक्ट रिलेशन आपको दो व्यक्तियों के बीच में बताना होता है। जैसे जैसे देखो, और क्वेश्चन बता देता हूँ, बस केवल सॉल्व करके देख लो, आपको इसमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। रवि ने एक महिला की तरफ, साथ के साथ ही हो जाएगा आपका प्रश्न। रवि ने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी बहन की दादी की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। तो रवि का महिला से, बस पूछने का थोड़ा तरीका है ना, इसका रिवर्स फॉर्म में होता है, रवि का महिला से क्या रिश्ता है। पूछने का तरीका रिवर्स फॉर्म में होता है, बस ये है। गलती जो होगी ना आपकी, वो केवल क्या होगी, पिछले क्वेश्चन में भी आपने समझी और अब भी समझ लेंगे। इसमें बोलने वाला कौन है ये बताओ। अच्छा, एक सेकंड रुको। रवि ने एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी बहन की दादी की इकलौती बेटी है। तो रवि का महिला से, कहने वाला कौन है बोलो, रवि। अब आप खुद रवि बन गए। अब रवि क्या कह रहा है कि मेरी बहन यानी आपकी बहन, और बहन की दादी आपकी भी दादी, और दादी की कौन है, अब दादी की इकलौती बेटी कौन होगी। आप तुरंत से बोलेंगे रिश्ता क्या है, बुआ। नहीं, पूछा किसका है, यानी उस बुआ का रवि क्या लगता है, उस बुआ का रवि क्या लगता है। रवि का रिलेशन पूछा है ना महिला से, बस ये देख लो क्या लगता है, भतीजा। इस तरह से आंसर निकालने, तो कोई मेरे हिसाब से शायद दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो अभी अपन टॉपिक सीरीज पढ़ते हैं।
ब्लड रिलेशन में तो मेन जो चीज़ है वो आपका डायग्राम बनाने का तरीका था। आप चाहो तो डायग्राम इसमें भी बना सकते हो, पर आपको ज़रूरत महसूस होगी नहीं, या आप नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को, तो डायग्राम बना लो। देखो कैसे बना रहे हैं। रवि ने कहा मेरी बहन, यानी रवि की बहन, रवि की बहन के लिए यहाँ लिख दिया माइनस। रवि की बहन, उसकी दादी, दादी मतलब पापा की मम्मी, रवि की दादी, रवि की बहन, बहन की दादी, और दादी की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी कौन होगी? पापा की बहन होगी वो महिला। आप डायग्राम में थोड़ा हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएं, बाकी आपने अगर पिछले टाइप को ढंग से डायग्राम बना करके सॉल्व किया है तो डायग्राम से भी सॉल्व कर लोगे। देखो रवि की बहन, बहन की दादी, दादी की इकलौती बेटी है, तो इस महिला से रिलेशन पूछा है रवि का, तो महिला का भाई और भाई का बेटा, भाई का बेटा हो गया भतीजा, नेफ्यू। क्लियर है? डायग्राम से चाहो कर सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे। अब आप आ जाओ टॉपिक सीरीज पे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो और कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो पूछ सकते हैं आप। टॉपिक है सीरीज, सीरीज टेस्ट। सीरीज वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें सीरीज का मतलब होता है यहाँ कुछ ग्रुप में नंबर्स, लेटर्स या नंबर लेटर्स मिक्स कॉम्बिनेशन दे रखे होंगे, इसलिए तीन टाइप, देखो तीन टाइप सीधे सीधे बन रहे हैं। जैसे नंबर्स दे रखे होंगे मतलब नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन। और अगर लेटर्स दे रखे हैं तो वो लेटर सीरीज वाले क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा मिक्स कॉम्बिनेशन वाली सीरीज भी होती है। कॉम्बिनेशन वाली, इसको लेटर मत बोलो है ना, अल्फ़ाबेट सीरीज बोलो इसको। लेटर वाली एक और बता दूंगा, इसमें आ जाती है कभी कभी, अल्फ़ाबेट सीरीज। और इसको बोलेंगे मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड सीरीज। और एक और टाइप इसमें मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने कई बार देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसको बोलते हैं लेटर सीरीज। स्पेस वाली सीरीज है, तीनों को पढ़ेंगे अपन, लेटर सीरीज। ये तो भाई टाइप है आपके। ठीक है, वन बाई वन एक एक टाइप क्लियर करेंगे। अभी लगभग 1.5 घंटे की क्लास में, 1 से 1.5 घंटे की क्लास में ही पूरा हो जाएगा। टॉपिक छोटा ही है, बाकी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से भी। ठीक है, अब पहले एक बार नंबर सीरीज को पढ़ लो। मेन चीज़ तो यही पढ़ने वाली है। आप जब अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने ये पढ़ रखा है, पढ़ाया नहीं है पर फिर भी लगेगा पढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ लिया और वही लॉजिक्स होंगे वहाँ पे। नंबर सीरीज में कुछ नंबर्स दिए गए होंगे भाई। नंबर सीरीज में क्या दिए गए होंगे? नंबर्स। नंबर सीक्वेंस से होंगे। सीक्वेंस क्या होगा? या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी या तो बढ़ते क्रम में होंगे या फिर घटते हुए क्रम में। या तो ऐसे होंगे, देखो इस तरह से होंगे, या फिर या ऐसे होंगे। एक बार समझ लो, लिखना अभी कुछ नहीं है,
फर्स्ट टाइप नंबर सीरीज में नंबर्स दिए गए होते हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखकर 10-15 सेकंड में सॉल्व नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ 10-15 दिन तक भी सॉल्व नहीं होगा रियल में। और उस जगह पे आप बैठे हैं चाहे कोई एक्सपर्ट बैठा है, ये लॉजिक एकदम क्लिक करते हैं माइंड में। अब क्लिक कब करेंगे वो तो कम से कम सीखें। तो इसमें पहले हमें पहचानना होता है असेंडिंग ऑर्डर में है नंबर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ नंबर्स का क्रम या फिर घटता हुआ क्रम। दो क्वेश्चन लिखे, दोनों को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे अभी। तो सॉल्व कैसे करते हैं, उनमें डिफरेंस देखना होता है हमें। यानी इनमें डिफरेंस देखो, 2 और 5 में कितने डिफरेंस है, 3 का। 2 और 3 5, 5 के बाद क्या है 8, 5 और 3 8, 8 के बाद क्या है 11, 8 और 3 11, 11 के बाद में क्या है 14, 11 और 3 14। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 17। तो नेक्स्ट नंबर हमने पता किया और लॉजिक देखा कि सब में +3 +3 +3 +3 का डिफरेंस है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देखना इनमें भी इसी तरह से है। अब हमने देखा 25 से 21 हुआ, कितना माइनस, और 21 से 17 हुआ, इसमें भी 4 माइनस, और 17 से 13 हुआ, इसमें भी 4 माइनस, और 13 से 4 माइनस करके नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 9 हो गया। अभी हमने ये देखा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम देखेंगे तो वहाँ डिफरेंस या तो सेम नंबर का होगा। अब इन दोनों में ही सेम नंबर का डिफरेंस है, पर ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर ही जुड़ रहे हों या सेम नंबर ही घट रहे हों। इनमें भी आपका ऐसा हो सकता है +1 +2 +3 +4 +5 +6, या ऑड इवन वाला सीक्वेंस भी हो सकता है +1 +3 +5 +7 +9, या -2 -4 -6 -8। वो पता कैसे चलेगा डिफरेंस से। आप एक बार डिफरेंस निकाल लो और डिफरेंस निकालने के बाद में देखो सेम नंबर का डिफरेंस है या ऑड इवन नंबर का डिफरेंस है या सीक्वेंस वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का नंबर का डिफरेंस है, वो चेक करना पड़ेगा। और ये चेक करने में ही घंटों बीत जाते हैं। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी में तो आते हैं। आप इसमें ये ध्यान देना, सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा। अभी तो मैंने बोला प्लस या माइनस, पहले क्वेश्चन में बोला था +3 +3 +3, और दूसरे क्वेश्चन में मैंने बोला -4 -4 -4। पर जरूरी नहीं है प्लस या माइनस ही हो, मल्टीप्लेक्शन भी हो सकता है और डिवाइडेशन भी हो सकता है। किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया है और हम इस वजह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उसमें देख रहे थे कितना प्लस किया है, या फिर किसी क्वेश्चन में हुआ प्लस है और हम चेक कर रहे थे कि मल्टीप्लाई करके देख रहे थे, इस वजह से नहीं हो पाता है। सही वे में चलें तो आंसर आ जाएगा। अब सही वे का पता कैसे चलेगा कि प्लस ही है या मल्टीप्लाई है। तो इसमें जो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर देख रहे हो ना आप, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आपने नंबर देखे, नंबर्स में आप देख रहे हैं नंबर बढ़ रहे हैं, पर बढ़ कितने तरीके से सकते हैं। या तो नंबर बढ़ेंगे प्लस होकर के या फिर नंबर बढ़ेंगे मल्टीप्लाई होकर के। जिस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का लॉजिक है उसमें हम प्लस करके ढूंढ रहे थे, इस वजह से नहीं हुआ। जिस क्वेश्चन में प्लस का लॉजिक है उसमें हम मल्टीप्लाई करके ढूंढ रहे थे, इस वजह से नहीं हुआ। तो आप देखो उन नंबर्स को ऑब्जर्व करना, या तो वो नंबर स्लोली बढ़ रहे होंगे या नंबर जंप लगा करके बढ़ रहे होंगे। अगर स्लो तरीके से बढ़ रहे हैं तो लॉजिक क्या होगा, और अगर नंबर जंप लगा करके बढ़ रहे हैं तो वो सब हमें 10 सेकंड में ही सोचना होता है। नंबर देख लिए बढ़ रहे हैं तो प्लस या मल्टीप्लाई, प्लस ही है या मल्टीप्लाई ही है। वैसे तो मल्टीप्लाई में पता चल जाता है, फैक्टर में होते हैं वो, मल्टीपल में होते हैं इसलिए। पर कभी कभी मल्टीपल से भी नहीं आता है क्योंकि हमें पहाड़ा 10 तक 20 तक 25 तक याद होगा है नहीं वैसे, पर बता रहा हूँ है ना। लेकिन अब उसमें नंबर और भी बड़े हो सकते हैं, इसलिए आप तो इस तरीके से याद करो कि नंबर या तो जंप लगा के बढ़ेंगे या फिर प्लस में बढ़ेंगे। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो प्लस होगा और एकदम से मतलब बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं कैसे। बताना नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या एकदम से डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं। मल्टीपल में तो नहीं है,
मल्टीपल में तो यहीं से पता चल रहा है, 4 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो 7 नहीं आएगा और 7 को करें तो 11 नहीं आएगा। तो हमें क्या देखना होगा, प्लस डिफरेंस, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 4 11 और 6 11 और 5 16 और 6 है ना। अब इसमें देखो, जैसे अब जो मल्टीप्लेक्शन वाली, जो मल्टीप्लाई वाली जो सीरीज होती है ना, वो शुरुआत में कभी कभी नहीं पकड़ में आती। हम देख रहे हैं शुरुआत में कहाँ गुणा क्या प्लस ही नहीं हो रहा है इसमें, तो ऐसे हम देख लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लेक्शन वाली सीरीज है ना तो उसको लास्ट से कैच करना, लास्ट से आपको समझ में आ जाएगा। 6 को कितने से गुणा करूं 24 आए, और 2 को कितने से गुणा करूं 6 आए, और 1 को कितने से गुणा करूं 2 आए, 2 से 1 दूने 2, और 1 को कितने से गुणा करूं 1 ही आए, 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4। अब शुरुआत में आपने, जैसे मैंने जब क्वेश्चन लिखा था ना, तो आप सोच रहे थे कि यहाँ क्या किया है, लास्ट में पता चल जाएगा मल्टीप्लेक्शन का। और इसको फिर कितने से गुणा, ये भी ठीक है, अब समझ में आ गया कि धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे होंगे प्लस कर लेंगे, और एकदम से नंबर जंप लगा के बढ़ रहे होंगे तो। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं, बात समझना, मैं दोनों तीनों एक ही बार में समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन की सीधा एक्सरसाइज करेंगे अपन। देखिए अभी मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, जैसे ये है, मुझे बताओ ये मल्टीपल में है क्या। पहले तो ये बताओ, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या एकदम से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे तो नहीं बढ़ रहे हैं। और अब जब धीरे धीरे नहीं बढ़ रहे हैं, एकदम से बढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। पर क्या 3 को गुणा करके 7 आ जाएगा, 7 को गुणा करके 15 आ जाएगा, 15 को गुणा करके 31 आ जाएगा, नहीं। तो बात समझना, यहाँ पे फिर प्लस और माइनस दोनों का लॉजिक बनेगा, दोनों का। अब पहले आप इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि ये डबल से ज़्यादा है, तो 3 दूने 6, 6, और साथ में 1 और जोड़ दो, क्या आ गया 7। फिर 7 का डबल कितना 14, 14 में 1 और जोड़ दिया, कितना हुआ 15, 15 दूने 30, 30 और 1 31, 31 का डबल 62 और 1 63, 63 का डबल 126 और 1। तो आप समझना, मेरे कहने का मतलब, ये सीरीज में दिक्कत इसीलिए आती है कि हम यहाँ पे चीज़ें फिक्स नहीं कर सकते कि प्लस ही होगा इस क्वेश्चन में, माइनस ही होगा, मल्टीप्लेक्शन ही होगा। ये सब एक्सरसाइज से आपको पहले तो लॉजिक पहचानने हैं, लॉजिक कौन कौन से होंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे इसमें अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन भी, हालांकि आपके नंबर सीरीज में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर फिर भी हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज। आप पहला टाइप लिख लो नंबर सीरीज, और नंबर्स को पहचानो, या तो नंबर्स एकदम से बढ़ रहे होंगे या धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। प्लस माइनस गुणा भाग, बस यही 4 है। अब इसमें एक्सरसाइज करेंगे अपन, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, इसमें सारे लॉजिक आपके आ जाएंगे। नंबर सीरीज पहला टाइप लिख लेना, दूसरा टाइप तो आपको बिल्कुल पढ़ा हुआ जैसा लगेगा। चलिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, ऑप्शन होना भी इसमें ज़रूरी होता है ना, बिना ऑप्शन से हम नहीं बना सकते, क्योंकि कभी कभी एक एक क्वेश्चन में 3-3 लॉजिक हो जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डिफरेंस वाले ही होंगे।
हो गया। केवल डिफरेंस देखो, पहले तो ये बताओ नंबर्स जो है जंप लगा के बढ़ रहे हैं या धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? तो आपको इसमें प्लस करके देखना चाहिए या मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए? अब प्लस करके देखेंगे तो डिफरेंस पता चलना चाहिए। पहले डिफरेंस देख लो आप कितने कितने का है। पहले कितने का डिफरेंस है? 6 का। और अगले में भी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद, फिर दोबारा 10। यानी यहाँ इवन नंबर का डिफरेंस है और इवन नंबर भी डबल डबल रिपीट हो रहा है। यानी +6 + 6 +8 +8, यहाँ +10 है तो हम कह रहे हैं एक बार और 10 जोड़ना है क्योंकि डबल है इसमें सब में। तो ये हो गया 53 ऑप्शन से। क्लियर है क्या? अगर आप अपने एग्जाम में देख रहे हैं कि प्लस भी नहीं कर पा रहे, माइनस भी नहीं कर पा रहे, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे, डिवाइडेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनमें बिल्कुल डिफरेंट से लॉजिक होंगे और बहुत इजी लॉजिक होंगे, बहुत इजी भी होंगे। पर हमें क्या ये पहले टिपिकल लगते हैं तो हमारा दिमाग इनमें ही घूमता है, बस डिफरेंस ही देखते रह जाते हैं और चीज़ पे पहुंचते नहीं हैं। जब आप डिफरेंस वगैरह नहीं निकाल पाओ, कहने का मतलब डिफरेंस वाला लॉजिक ही नहीं हो, तो फिर उसके अलावा और कैसे आंसर निकालेंगे वो समझेंगे। पहले एक बार कर लो आप, और कर लो इसमें। चलो 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61, अगली संख्या। ये 29 है ना? कितना आ रहा है? अच्छा, इसमें डिफरेंस जो है मतलब आप कुछ जगह पे देख रहे हैं डबल हो रहे हैं। अच्छा 122 के बताना, 122 के बाद क्या आएगा ये बताओ? 200, 242 नहीं। मतलब डिफरेंस है ना, देखो यहाँ तो डबल का है, 5 का डबल, 13 का डबल, 29 का डबल, और हमने 61 का डबल भी किया, 122 आया। लेकिन मैं अगर 122 के बाद पूछता तो 122 का डबल नहीं है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, एक बार तो डबल हो रहा है और फिर +3, +3, फिर डबल हुआ +3, फिर यहाँ पे भी +3। अगर मुझे इसके बाद का बताना हो तो 125 मल्टीप्लाई करना है 2 से और प्लस करना है 3। कभी कभी ये काम एक ही नंबर में हो जाता है, डबल भी एक ही में कर दिया और प्लस भी एक में ही कर लिया, और कभी कभी अलग होता है। जैसे मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन 3 का डबल 6 और 1 7, सीधा ही 7 का डबल 14 और 1 15, मतलब डबल भी किया और प्लस भी किया एक में ही, और कभी कभी अलग भी है। तो अभी मैं अलग वाले ही बता रहा हूँ। चलो तुम्हें तो पहाड़े याद है, आगे अब याद नहीं है माना कि तो डिफरेंस निकाल लो आप। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है पहाड़ा याद ही हो। यहाँ तो जैसे ये तो पहाड़ा जो है टेबल हो गई 18 की है ना, लेकिन इसमें अगर हम वैसे देखते तो +18, +18, +18, +18, और इसमें भी कर दिया +18, 108। और अगर टेबल याद है तो देख लो, 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 तीय 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108,
नहीं है तो डिफरेंस देख लो, कोई ज़रूरी नहीं है वो टेबल याद हो। स्क्वायर क्यूब नंबर जरूर याद होना चाहिए। अब वैसे मैथ्स वाले सर ने आपको बताए तो होंगे स्क्वायर्स क्यूब्स नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं क्या? ये थोड़ा याद करना है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सीरीज में भी आ जाते हैं और मैथ्स में तो ज़रूरत है ही है। हो गया ये? बोलो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? अच्छा थोड़े यूनिक क्वेश्चन समझना, अभी बीच बीच में बताता रहूँगा, एक एक दो दो है ना, एक साथ थोड़े से यूनिक क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अभी आप देखो 4, 9, 13, 22, 35 और ऑप्शन 57, 63, 70 और 75। हो गया? नहीं हुआ? क्वेश्चन लिख लिया सबने? एक बार समझ लो, जितना दिमाग पे जोर डालोगे ना, सुनिए, जितना दिमाग पे जोर डालोगे, जरूर नहीं लॉजिक के करीब पहुंच जाओ। दिमाग पे जोर केवल वहीं तक आप रख सकते हैं जब तक कि डिफरेंस आप निकाल पाएं। जैसे हाँ हाँ, ये कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन पढ़ने से ही सॉल्व हो जाते, केवल पढ़ने से ही। पहले तो हम क्या कर रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे, तो हमें पहले पढ़ना चाहिए या सीधा डिफरेंस निकालना चाहिए? पढ़ना चाहिए पहले क्वेश्चन, डिफरेंस बाद में निकालना है। और अगर आप डिफरेंस निकालने बैठ गए तो लॉजिक पे ही नहीं पहुंचेंगे। अब केवल पढ़ रहे हैं और अगर पढ़ने से आंसर आ गया ठीक है, फिर डिफरेंस निकाल के देख लो, फिर भी नहीं आ रहा है, अगले क्वेश्चन पे जाओ। फिर कितनी देर सोचोगे ऐसे? तो देखो पढ़ रहे हैं अपन, 4, 9, 13, 22, 35, 4, 9, 4 और 9, 13, 9, 22, 13 और 35, 22। पिछले दो नंबर को सम करके थर्ड पे लिखा है। एसएससी में तो 3-3 नंबर के सम आ जाते हैं, तो 2 तक के तो आपके चलते हैं। 4 और 9, 13, 13 और 9, 22, 22 और 13, 35, 35 और 22, पिछले 2 नंबर का सम है। सम ऑफ प्रीवियस 2 नंबर, पिछली 2 संख्याओं का योग, इसमें ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक कब हम लगा पाएंगे? पिछली 2 संख्याओं का योग, ये कब लगा पाएंगे? कि जब हम प्रश्न को पढ़ें। तो पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, अगर ऐसा लॉजिक आपने पहले देखा ही नहीं है ना, लॉजिक ही नहीं देखा है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। ये लिख लेना एक बार। पिछली 2 संख्याओं का योग है इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन अपन ने जैसे पहले से 2, 4, 5 बार सॉल्व किए हैं, तो हम इस लॉजिक पे पहुंच सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन नंबर्स को देख करके ही आंसर आ जाता है। चलिए, और इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे यूनिक से ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी। नेक्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ अब।
आप ही थे शायद बाहर, एक और स्टूडेंट था। एक तो मुझे ये बता रहा था कि विभाजन का मतलब क्या होता है, और एक जना ये बोल रहा था कि विभाजन का मतलब क्या है ना। फिर एक जने ने, आप में से था एक अभी बाहर, बोल रहा था ना कि इसमें तो भाग जाता नहीं है, ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा। कौन बोल रहा था अभी? तुम ही थे शायद पीछे, हाँ तुम ही थे। वो वाला लॉजिक है इसमें, है ना। और अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो नहीं होगा। अब आप ही कह रहे हो कि यहाँ तो डिफरेंस कितने का, 2 का, फिर इसमें भी 2 का, इसमें 4 का। अब हम सोच रहे थे आगे भी 4 का हो, पर ये तो फिर कह रहा है 2 का। तो अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा 2 का रखें या 4 का रखें। पहली बात तो 2 या 4 का डिफरेंस अब रखना ही नहीं है। ये डिफरेंस या तो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। अब कोई सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस तब होता है या तो +2 +2 +4 +4, या ऐसे होता +2 +3 +4 +5। ये कोई लॉजिक इस तरह का डिफरेंस वाला नहीं हुआ। पर हमें अगर ये नहीं पता है कि प्राइम नंबर है तो कर ही नहीं पाएंगे। अब ये प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर का मतलब ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा या एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए। बताइए 3 में किसी अदर नंबर का भाग जाता है क्या? नहीं। 5 में, 7 में, 11 में, 13 में, तो 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें भाग नहीं जाता? अब हम कहें 15 में तो जाएगा, 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा। तो ये कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको अपन। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, है ना। तो प्राइम नंबर बताना है, प्राइम नंबर की सीरीज है 17 आपका आ जाएगा। ये प्राइम नंबर सीरीज है, प्राइम नंबर सीरीज, अभाज्य संख्या की सीरीज, अभाज्य संख्या की सीरीज है या श्रृंखला है। समझ रहे हो? ये याद होते हैं ना तभी हम सॉल्व कर पाते हैं। और करो, एक और करो। अगर ये नंबर्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर ये नंबर आपको जाने पहचाने लग रहे हैं तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, और अगर जाने पहचाने नहीं लग रहे तो ऑप्शन भी हेल्प नहीं करेगा। फोर्टी 49 बिल्कुल। हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ? तुम्हारा हो गया? तो तुम्हें स्क्वायर नंबर याद है इसलिए हो गया है ना। तो स्क्वायर नंबर याद ही नहीं है तो बात अलग है। स्क्वायर यानी कि ये 1 स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और फिर 7 का स्क्वायर यानी 7 7 या 49। बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है ये, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में, मतलब थोड़े से हटके मिलेंगे। अब वैसे सीरीज में डिफरेंस वाले तो कर लेते हो आप, मतलब मैंने बोला ही था कि अंतर देख लो, अंतर वाले तो कर लिए। अब लेवल बढ़ाए तो बहुत ज़्यादा लेवल आपका आता नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी आपको आती नहीं है। तो वहाँ पे ऐसे तो बोलेगा नहीं वो कि ये 1.5 से मल्टीप्लाई है, ये 2.5 से मल्टीप्लाई है, ये 3.5 से मल्टीप्लाई है, ऐसा तो नहीं देगा। कम देता है, ऐसे रखता नहीं है वो। इनमें क्या है कि एसएससी में ही रखता है जिनकी मैथ्स अच्छी होती है। तो आपको कठिन भी दिखेगा प्रश्न, कठिन भी दिखेगा प्रश्न, और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का भी नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन दिखाया जाएगा। अब वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो थोड़ा यूनिक होगा। यूनिक कैसे हो सकते हैं? या तो प्राइम नंबर दे दे आपको, या पिछली 2 संख्या को जोड़ के दिखा दे, या ऐसे स्क्वायर क्यूब वाले नंबर हो। सेम आप देख लेना इनमें से क्वेश्चन। और नहीं तो फिर वो डिफरेंस के जो ये क्वेश्चन थे ना अपने, ये वाले तो होंगे ही। अब ये तो आपने कर लिया, अभी 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बताएं, ये आपने कर लिए, इसका मतलब इनमें दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत इनमें आएगी बस। तो ये 1-2 बार आप बस पढ़ लो, माइंड में सेट कर लो कि या तो प्राइम नंबर होंगे, या पिछले 2 नंबर जोड़ कर दिखाए होंगे, या फिर स्क्वायर क्यूब वाले होंगे। ठीक है। कई बार ऐसे भी होते हैं जैसे टेबल याद है तो कर देंगे, टेबल याद नहीं है तो डिफरेंस हो जाता है, वो तो कोई बात नहीं, डिफरेंस वाले आप कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले आप कर लेंगे। लेकिन जो थोड़े से यूनिक क्वेश्चन होते हैं
वो और कौन कौन से हो सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे अपन। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, हालांकि है तो एसएससी का क्वेश्चन, थोड़ा लेवल ऐसा है कि हो सकता है एक बार में कैच नहीं कर पाए, लेकिन है नॉर्मल सा ही क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है, चलो आप पहले इसी को कर लो, छोड़ो उसको अभी, पहले ये कर लो, ये करो आप। तो ऑप्शन लिख रहा हूँ। नहीं हुआ? कितना आया? चौवालीस आ रहा है? कैसे? अच्छा आपने सुनो, कितना आ रहा तुम्हारा? 50। क्योंकि मैंने ये बता दिया था कि पिछले 2 नंबर को जोड़कर भी बनता है। अब इसमें कितने नंबर जोड़े हैं पिछले? 3। 1, 3 और 4 को जोड़ो, कितना आ रहा है? 1, 3, 4 को जोड़ो, 8 आ गया। अच्छा अब 8 के बाद का देखना है, 15 कैसे आया? आ रहा है? 15 कैसे आ रहा है? 8, 4, 12, 3, 15। अच्छा अब 15 के बाद क्या है? 23। 23 कैसे आएगा? 27, सॉरी, हाँ 15, 8, 23, 4, 27। 27 के बाद में 50। ऐसे आया ना भाई 50 जिन्होंने आंसर दिया। चलो लेकिन इतना ज़्यादा आता नहीं है, ये पिछले 3 नंबर तक का लिख दिया मैंने। 2 नंबर तक का तो फिर भी कर लोगे ना। अब पिछले 2 नंबर तक तो पहुंच जाएंगे आप, पिछले 2 नंबर का ही सम आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आपकी नंबर सीरीज है। अब एक बार आप अल्फ़ाबेट सीरीज पे आ जाओ। अब अल्फ़ाबेट सीरीज देख लो। चलो मैं बिल्कुल नॉर्मल से ही क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। अल्फ़ाबेट सीरीज टाइप सेकंड, सेकंड टाइप, ये आपको पढ़ी हुई सी लगेगी। ये सीरीज आपको पढ़ी हुई क्यों लगेगी? हालांकि मैं 3, 3, 4, 4 नंबर का ग्रुप दूंगा तो भी आप कर लोगे, पर मैं अभी बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ और आप बताना मुझे नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा। TRPNL, तो L के बाद बताना। तुम T के बाद, T से पहले आ रहे हो, मैं आगे के बोल रहा हूँ जी। अच्छा V बता रहे थे कुछ जने आप में से एक जन। V तो देखो, V क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें V से पहले नहीं, V से चलना है। T से चलना है, सॉरी T से चलना है, T से R पे। इनका नंबर जैसे आपको याद हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नंबर याद है तो नंबर सीरीज बन गई। अल्फ़ाबेट सीरीज की नंबर सीरीज बना दी, इनके नंबर्स लिख दिए। 20 से 18 कितना माइनस? 20 से 18 हुआ है, कितना माइनस हुआ है? 2 माइनस हुआ, यानी T से 2 अक्षर पीछे जाएं R, और R से 2 अक्षर पीछे आए P, P से 2 अक्षर पीछे आए तो N, और N से 2 अक्षर पीछे आए तो L। इनके नंबर्स में इनकी प्लेस वैल्यू में डिफरेंस देखें, -2, -2, -2, -2 का है। 20 - 2 18, 18 - 2 16, 16 - 2 14, 14 - 2 12, और 12 - 2 10। अच्छा यहाँ पे 20वां अक्षर T है, 18वां R है, 16वां P है, 14वां N है, 12वां L है, तो 10वां अक्षर कौन सा होता है? ये तो सिंगल सिंगल लेटर सीरीज है। डबल ट्रिपल भी आती है। डबल वाली देखो एक बार।
अब ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जने अलग तरह से सॉल्व कर रहे हैं और कुछ जने अलग तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अभी अगर इन दो दो अक्षरों के जो आप ग्रुप रीड कर रहे हैं, उससे हो सकता है आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो अपोजिट लेटर्स बताए थे वो याद आ रहे हों। अपोजिट लेटर्स बताए थे क्या? आजाद, बॉय, नेक्स्ट बोलो, क्रैक्स, दूध वाला, एवरी, फादर अंकल, और नेक्स्ट। अब वैसे तो ये जयपुर क्यून भी अपोजिट है, खर्चा पानी भी अपोजिट है और ग्रेट भी अपोजिट है, पर कौन सा आएगा? ग्रेट। अच्छा, ग्रेट जीटी। अब आप हो सकता है आपको ये याद नहीं है, या फिर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए कितने अक्षर का ग्रुप है ये बता दो पहले तो। कितने अक्षर का ग्रुप है? 2 अक्षर का। 3 अक्षर का ग्रुप भी हो सकता है और 4 का भी। अगर 2-2 अक्षर के ग्रुप है ना, तो रिलेट करो फर्स्ट लेटर को हर ग्रुप के फर्स्ट लेटर से ही। रिलेट करो हर ग्रुप के, बोलो, ए के बाद, मतलब ए को किससे रिलेट किया मैंने? बी से, क्योंकि इस ग्रुप में फर्स्ट लेटर ए है और इसमें बी है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, ई से एफ और एफ के बाद। अब आप कह रहे हैं कि इनमें तो ए बी सी डी लिख रही है, पर डिफरेंस देख रहे हैं आप, ए से बी +1, बी से सी +1, सी से डी +1, डी से ई +1, ई से एफ +1 और एफ से जी भी +1 है। जरूरी थोड़ी ना किसी क्वेश्चन में +2 भी हो सकता है, इसलिए डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ -1 -1 -1 -1 -1, यू में -1 टी, सही है। अब 3-3 लेटर की सीरीज बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 लेटर की सीरीज भी आ जाती है, 3 तक आती है, 4 वाली आती नहीं है आपको। पर आप 3 वाली कर रहे हैं तो 4 वाली भी ये समझो सीख ही जाएंगे, मतलब उसमें अलग से कोई लॉजिक नहीं है, बस लॉजिक यही है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से रिलेट करते हैं। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले CZX DYW EXV FWU, नेक्स्ट। अब बताओ कोडिंग डिकोडिंग से मिलता जुलता है कि नहीं है? कोडिंग डिकोडिंग में भी तो ऐसे ही डिफरेंस देखते थे, इसमें भी डिफरेंस देख लो। डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू पे ध्यान दो। अभी तो डिफरेंस की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि डिफरेंस ही 1 है, 1 डिफरेंस है, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से। अच्छा, फिर जेड को रिलेट करो वाई से -1, y से x -1, x से w -1 और w से -1v, और फिर x से -1 w, w से v, v से u और u से t, g v t। ठीक है, और करो इसमें कुछ क्वेश्चन। हो गया? ऐसा नहीं है ना, ये आपकी गलत फहमी है। BEH KNQ TWZ ऑप्शन, CFI DGH PRS और FIJ। मतलब जेड के बाद फिर अक्षर रिपीट करने हैं तो वही ए से शुरू करते हैं ना। डिफरेंस देख लो या नंबर लिख लो, डिफरेंस के लिए नंबर लिख लो ज़्यादा ठीक है।
या आप इसको CFI जिन्होंने बोला है वो शायद हो सकता +3 करके निकाल रहे हो, क्योंकि इस ग्रुप में BEH में बताओ कितने कितने का डिफरेंस है तीनों में, बोलो 3 का। पर हालांकि ऐसे जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हो जाएं, अभी तो हमने कर लिया, चलो 2 और 3 5, 5 और 3 8। अब इसमें देखो, बोलो 3 का डिफरेंस, इनका नंबर भी जो है उसमें भी कितने कितने का डिफरेंस, 3 का। तो आप ये देख लो या तो कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। हालांकि नॉर्मल सा लॉजिक तो यही है, इजी लॉजिक तो आपका यही है। कौन सा हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी मैंने बोला हर ग्रुप में फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से रिलेट करेंगे, तब तो आप दूसरे रास्ते पे गए, और दूसरे रास्ते पे फिर आंसर निकालना है। तो देखो 2 और 9, 2 और 9 11, 11 और 9, क्योंकि ग्रुप कितने अक्षर का है। तो हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट लेटर को रिलेट कर रहे हैं सेकंड ग्रुप में फर्स्ट लेटर से, +9, तो यहाँ पे भी +9 है। अब आप देखो टी में भी +9 करो, अब टी में +9 क्या, हम टी में +6 तक करके +6 तक करके जेड पे पहुंच गए, टी में +6 किया जेड पर पहुंच गए, 20 और 6 26 यानी जेड। अभी 3 और प्लस करना है क्योंकि टोटल 9 प्लस करना है ना, तो जेड में 3 प्लस और करेंगे, क्या आएगा, सी आ गया, सी। यहां पे भी देख लो 5 और 9 14, 14 और 9 23, 23 में 9 जोड़ना है। अब 23 में 9 की बजाय पहले देखो 9 जोड़ना है, पर 23 में 9 की बजाय पहले 3 जोड़ा, 23 और 3 26 जेड, 6 और जोड़ना है, जेड में 6 और जोड़ेंगे एफ, यानी कि सी के बाद आ गया एफ। और इसमें जोड़ो 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 9, यानी जेड के बाद 9 और जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा। तो ये आंसर अपना CFI। इस तरह से तो आप तब कर सकते हैं जब आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद है, और अगर याद नहीं है तो आप लॉजिक निकालेंगे, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 3 14, 3 17, 3 20 और 3 23 और 3 26, 26 के बाद C 3 और 3 6 F, F में 6 जोड़े 9 आई। कैसे भी निकाल लो, लॉजिक तो एक एक क्वेश्चन में 4 हो जाते हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया, हो गया। अगर आप यहाँ क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब सेम कोडिंग डिकोडिंग है, डिफरेंस पे ही ध्यान देना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक मिक्स कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कॉम्बिनेशन। 3 टाइप तो ये आपके रहते ही हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जहाँ अल्फ़ाबेट लेटर्स और नंबर्स दोनों ही दिखाए हुए क्वेश्चन में। मिक्स्ड सीरीज जिसको बोलते हैं, मिक्स सीरीज भी कम देखने को मिलती है आपको, तो ये जो स्टार्टिंग के 2 टाइप है ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। पर मिक्स सीरीज में कोई ऐसी अलग चीज नहीं है, नंबर को नंबर से रिलेट कर लो और अक्षर को अक्षर से रिलेट कर लो, और क्या इसमें। ऑप्शन S52, S54, R52 और R54। आर पहले अक्षरों में डिफरेंस देख करके आपको नेक्स्ट लेटर बताना है, फिर नंबर को नंबर से करना है रिलेट। अक्षर का डिफरेंस टाइम तभी लगता है जब प्लेस वैल्यू नहीं याद हो। नहीं है याद, कोई बात नहीं, उन पे नंबर लिख लो। बी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 6, जे की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 14। देख लो कितने कितने का डिफरेंस है। 4 4, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 पे क्या आता है, आर आता है, 18 पे आर आता है। याद नहीं है तो एन के बाद 4
OPQR ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब नंबर को नंबर से रिलेट करते हुए चलो, नंबर को नंबर से रिलेट करो। कभी कभी हमें 6 की टेबल भी याद आ जाती है, और नहीं तो डिफरेंस तो होगा ही होगा। बताओ 6 से 18 कितना जोड़कर लिखा है? 6 और 12 18, 18 में 12 जोड़ो, 18 और 12 30, 30 में भी 12 जोड़ दो, 30 और 12 42, 42 में भी 12 जोड़िए, कितना आएगा? हाँ 44 54 54, ठीक है। ये मिक्स सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें एक दो कर लो क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको समझा दिया ये, और एक आप करना इसको। थ्री एफ 6G 11I 18L नेक्स्ट। हो गया? नंबर को नंबर से रिलेट करो, और जो अक्षर है उसको अक्षर से रिलेट करो। मुझे आप बताएं कि पहले कौन सा नंबर आएगा। नंबर बताओ पहले तो। 3 6 11 18 में डिफरेंस देख लो। 3 से 6 कितना जोड़कर हुआ? और 6 से 11 5, और 11 से 18 7, और 18 से कितना प्लस करूं बोलो? 9। 3 5 7 9, 18 और 9, ठीक है। अब अल्फाबेट लेटर को रिलेट करो। एफ के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद एल। इनमें प्लेस वैल्यू क्या है ये लिख रहा हूँ। एफ तो आता है 6 पे, जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे। देख लो कितना डिफरेंस है। प्लस 1 है 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, कितना जोड़ दूं? 12 और 4 16। अब 4 जोड़ने का मतलब एल में 4 जोड़ रहे हैं, एल के बाद एम एम एन ओ पी, यानी 12 में 4 जोड़ेंगे पी, 16 पे पी। अब पी कहाँ आएगा? 27 के बाद, क्योंकि पहले नंबर फिर लेटर। तो नंबर्स में डिफरेंस देखा, 3 5 7 9 और 9 जोड़कर 27। इनमें डिफरेंस देखा, 1 2 3 4 जोड़ करके पी। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब, है ना, आज की क्लास का लास्ट ही करते हैं इसको। चलो क्वेश्चन थर्ड, 1/c। बस इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसमें पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखता है बस, बाकी रिलेट करते हैं तो बिल्कुल इजी है। नंबर को नंबर से रिलेट कर लो। हाँ अच्छा, नंबर को नंबर से रिलेट करो एक बार। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 9। अच्छा, इनकी प्लेस वैल्यू मैं लिख दूं जिससे आप डिफरेंस निकाल पाओ। वैसे तो डिफरेंस 2 2 का है, यानी सी के बाद डी और ई, ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच आई, आई के बाद जे के, 9/k। क्लियर है? हाँ, इसमें एक अल्फाबेट सीरीज आती है, वैसे टॉपिक में तो आती है। अब
उसको मैं अगली क्लास में बता दूंगा। वैसे कंप्लीट है सीरीज, ये 3 टाइप होते हैं, है ना। बाकी फिर आगे और देख लेंगे, वैसे टॉपिक उसमें भी इतना ज़्यादा कोई खास है नहीं है। चलिए बाकी अगली क्लास में देखते हैं, ये कंप्लीट है।